हाय एवरीवन, नॉमेनक्लेचर कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और लास्ट लेक्चर में एसिड डेरिवेटिव्स में एसिड एनहाइड्राइड तक हमने करा था। मतलब 3 एसिड डेरिवेटिव्स कर चुके हैं, एसिड क्लोराइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर और फिर एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट एसिड अमाइड्स। एसिड अमाइड्स एसिड अमाइड्स में अब क्या है, एसिड अमाइड्स का जो जनरल फॉर्मूला है, जो रिप्रेजेंटेशन है, वह हम लोग लिखते हैं ऐसा C+ON। अब नाइट्रोजन का जनरली वैलेंसी 3 है, मतलब कि यह 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है नॉर्मल सिचुएशन में, तो आप लिखोगे ऐसे। अब जैसे इसके पहले अल्कोहल में हमने करा था, अल्कोहल का क्लासिफिकेशन डिग्री के आधार पे कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उसी प्रकार से हमने करा था किसमें, हेलोअल्केन के लिए भी था। तो सेम क्लासिफिकेशन एसिड अमाइड में भी होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो यहाँ जो अब डिग्री देना है वह देना है इस नाइट्रोजन के लिए कि नाइट्रोजन के बगल में यदि एक कार्बन है तो ये कहलाएगा 1 डिग्री, तो फिर बाकी ये दोनों बॉन्ड खाली है, वहाँ क्या होगा, तो दोनों जगह हाइड्रोजन होगा, तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी अमाइड। वैसे ही यदि इस तरह का हो C+ON और यहाँ भी कोई ग्रुप आ जाए R, एक H, तो आप देखोगे नाइट्रोजन के अगल बगल 2 कार्बन हो जाएंगे, एक तो ई वाला हो गया और एक इधर भी कोई अल्काइल होगा, एराइल होगा, मतलब कार्बन ही होगा, तो 2 तो अभी हो गया 2 डिग्री, तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी अमाइड। और एक लास्ट 3 डिग्री C+ON R, तो अगल बगल 3 है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 डिग्री। तो इस बार इसको आप क्या कहोगे, टर्शियरी अमाइड। तो ये सबसे पहले तो अमाइड का क्लासिफिकेशन समझ गए कि 3 तरह के एसिड अमाइड्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। और यह डिग्री किस बेसिस पे है, तो नाइट्रोजन को देखते हुए कि नाइट्रोजन के बगल में कितने कार्बन है। नाइट्रोजन का यह जो 3 बॉन्ड है, यदि तीनों में से एक बॉन्ड कार्बन से है तो प्राइमरी अमाइड 1 डिग्री, यदि 2 बॉन्ड है, एक तो ही हमेशा रहेगा, एक इधर कोई आ जाएगा तो सेकेंडरी या 2 डिग्री। और ऐसे एक लास्ट में कि ई जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, इसके अलावा 2 और आ जाए, यहाँ R डैश कर दो, तो हो जाएगा टर्शियरी या फिर 3 डिग्री। ये तीनों अलग अलग एसिड अमाइड्स हैं, तीनों के प्रॉपर्टीज थोड़ा अलग अलग हैं, तीनों के रिएक्शंस में अंतर होगा, नॉट वेरी लार्ज, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो अंतर होगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो अंतर होना है, वो चैप्टर्स में पता चलेगा। अभी हम लोग को चूँकि नाम लिखना है तो नाम एक एक करके लिखेंगे, पहले प्राइमरी, देन सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, क्योंकि नाम में भी थोड़ा थोड़ा अंतर आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द नेम ऑफ प्राइमरी एसिड अमाइड्स। देखो एसिड अमाइड बोलोगे, केवल अमाइड नहीं बोलोगे, क्योंकि अमाइड का फॉर्मूला होता है ऐसे, नॉर्मल जो अमाइड होता है NH2-, दिस इज कॉल्ड अमाइड आयन। अमाइड आयन इसे हम कहते हैं। तो केवल अमाइड बोलोगे तो फिर पता नहीं हो पाएगा ना कि वह एसिड अमाइड है कि अमाइड आयन बोल रहे हो, तो क्लैरिफाई करो, अमाइड आयन मतलब ऐसा समझ लोगे, एसिड अमाइड मतलब कि सब में से। अब एसिड अमाइड भी बोलोगे तो बहुत सही नहीं बोल रहे हो, फिर उसमें क्लैरिफाई करना है कि प्राइमरी एसिड अमाइड है, सेकेंडरी एसिड अमाइड है या फिर टर्शियरी एसिड अमाइड है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि 3 प्रकार का है। तो पहले हम लोग प्राइमरी का लिख लें। तो सबसे पहले ही प्राइमरी या इसी को 1 डिग्री कहेंगे एसिड अमाइड। रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया R C+ON
HH, नाइट्रोजन के बगल में एक ही कार्बन है तो 1 डिग्री ऐसे। अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन वगैरह लेकर के चलोगे ना तो इस सिग्मा ये पाई हो जाएगा सिग्मा, अगल बगल 3 सिग्मा है तो इसके लिए sp2, और नाइट्रोजन को देखोगे तो अगल बगल 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन में तो लोन पेयर भी इंक्लूड होता है ना 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो एसिड अमाइड में नाइट्रोजन के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3, कार्बन के लिए sp2, इसका ना तो प्योर sp2 है, इसका ना ही प्योर sp3 है। ये आप हाइब्रिडाइजेशन में पढ़े होंगे कि ये प्योर का मतलब क्या है, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में इसे डिटेल में बताया गया है। तो इसका ना तो परफेक्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसका ना ही परफेक्ट sp3 होता है। बस इतना सा जान लो। नेम की बात करें, कॉमन नेम, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो अब ऐसे ही होता जाएगा ना, बार बार अलग से नहीं लिखना है, CnH2n+1 करके जो है। तो कॉमन नेम लिखने का पैटर्न है इसके लिए, नेम ऑफ एसिड माने कार्बोक्सिलिक एसिड माइनस IC एसिड प्लस अमाइड। कॉमन नेम लिखने का तरीका हुआ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उसका कॉमन नेम, उसमें से IC और एसिड हटा दो और अमाइड लगा दो ऐसे। IPAC नाम लिखोगे तो पैटर्न कुछ ऐसा हो जाएगा, नेम ऑफ एसिड माइनस ओइक एसिड प्लस अमाइड। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि जितने कार्बन है उतने का अल्केन में से E को हटा करके अमाइड लिख दो, मतलब ये हो जाएगा अल्केनामाइड। और ज़रूरत पड़ा तो इसी का कार्बन हमेशा 1 होगा, लिख देते हैं यहाँ कि द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज गेट द फर्स्ट लोकेंट, कि जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है हमेशा जो है उसको फर्स्ट लोकेंट देना है, मतलब नंबर 1 हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को ही करना है, ज़रूरत पड़ेगा तो यही पैटर्न हो गया इसके लिए। कुछ एग्जांपल्स देखते जाएं अब। HC डबल बॉन्ड O NH2, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ऐसे बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग देख सकते हैं, पढ़ चुके हैं। हो सकता है डायरेक्ट CONH2 लिखा हुआ रहे, उतना ना लिख करके। बेंजीन में हो सकता है ऐसे। नाम लिखें अब। सबसे पहले कॉमन नेम, एसिड का कॉमन नेम याद रखो, उसी में क्या हटाना है क्या जोड़ना है पैटर्न में लिखा हुआ है। अब यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन के एसिड का कॉमन नेम होता था फॉर्मिक एसिड। अब उसमें से बोला IC एसिड को हटा दो तो हटा दो और अमाइड लगा दो, फॉर्मामाइड। क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मामाइड। फॉर्माइड नहीं है, फॉर्मामाइड, ध्यान रखोगे। वैसे ही 2 कार्बन है, इसे हम कहते थे एसिटिक एसिड, तो यहाँ भी IC एसिड हट जाएगा और अमाइड लग जाएगा, तो इसका नाम हो गया एसिटामाइड। से 1 2 3 कार्बन के लिए क्या था?
प्रोपियोनिक एसिड था। तो यहाँ से भी यह IC एसिड हटेगा और लग जाएगा अमाइड, तो नाम हो गया प्रोपियोनामाइड। इसके लिए देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए था ना ब्यूटायरिक एसिड। अब IC एसिड को हटाते जाना है और अमाइड लगाते जाना है, तो नाम हो जाएगा ब्यूटायरामाइड। फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, प्रोपियोनामाइड, ब्यूटायरामाइड। यहाँ कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 और एक यहाँ 5, तो 5 था तो वैलेरिक एसिड, लेकिन देख रहे हो एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है सेकेंड लास्ट पे, तो आइसो लगेगा। सो दिस इज आइसो वैलेरिक एसिड, लेकिन IC एसिड हट करके क्या लगाना है, अमाइड लगाना है, तो नाम हो गया आइसोवैलेरामाइड। आइसोवैलेरामाइड। इसको देख लें ज़रा, इथाबेंजोइक। अब इसमें IC हटाने से काम नहीं चलेगा, ये पूरा वो भी हटाते हैं, रीजन नहीं है बस हटाते हैं, और अमाइड, तो इसका नाम हो गया बेंजामाइड। फॉर्मामाइड, एसिटामाइड, प्रोपियोनामाइड, ब्यूटायरामाइड, आइसोवैलेरामाइड, बेंजामाइड, ऐसे ही करके सबका लिखाएगा, जितने भी लिख सकते हो आगे। कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम पता है तो ये भी लिख सकते हो। जैसे 18 कार्बन के लिए था ना, तो मान के चलो कि इसी में ऐसा रहे CH3 CH2 का होल 16 CONH2 ऐसा दे दे, तो क्या नाम लिखोगे? 16 17 18 कार्बन के एसिड का कॉमन नेम था अस्टियरिक एसिड, तो हटेगा यहाँ से और अमाइड लग जाएगा, अस्टियरामाइड, ऐसे करके नाम हो जाएगा इसका। लास्ट में अमाइड देखोगे समझ जाओगे कि लास्ट में अमाइड लगा हुआ है, तो पीछे वाला जो है वह कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होगा, और उस हिसाब से नाम को लिख देना है। IUPAC का पैटर्न देख लो भाई, जितना कार्बन है उसका अल्केन लिखो, ये हटा के अमाइड लगाओ। एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन है तो हम लोग लिखेंगे मीथेन और लगा देंगे अमाइड, मीथेनामाइड। एक और एक 2 कार्बन है, इथेन और लगा दो अमाइड, इथेनामाइड। फिर 1 2 3 कार्बन है, प्रोपेन, ई को हटाते हुए अमाइड लगाना है ना, वॉवेल वाला चक्कर है, यहाँ ए वॉवेल है तो इस ई को हटाना होगा। 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो 4 के लिए ब्यूटेन और लगा दोगे अमाइड, ब्यूटेनामाइड। फिर 1 2 3 4, लेकिन इसमें नंबरिंग करना होगा, और लिखे हैं कि ज़रूरत पड़े तो जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वही हमेशा फर्स्ट लोकेंट लाएगा। द कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज गेट द फर्स्ट लोकेंट। तो यहाँ से 1 2 3 4 ये ब्रांच हो जाएगा, तो इसका नाम लिखोगे आप 3 मिथाइल ब्यूटेनामाइड, 3 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। अब इसका नाम क्या होगा भाई? तो देखो इसका नाम लिखोगे तो ये बेंजीन का बेंजीन, और इसके लिए इस बार लिखा जाएगा कार्बोक्सामाइड। क्या लिखा जाएगा? कार्बोक्सामाइड। मतलब इस CONH2 का पूरा लिखोगे ना तो कार्बोक्सामाइड, और यदि यह C मेन चेन में आ जाएगा तो फिर केवल अमाइड लगेगा। कार्बोक्सामाइड मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड, जो कार्बोक्सामाइड लिखा हुआ है तो दिस वन इज अ पार्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, और ये हो गया अमाइड, तो हो जाएगा कार्बोक्सामाइड। जैसे इसका नाम लिखोगे उस केस में तो क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन का आप लिखोगे इथेन, और ये पूरे का लिखोगे कार्बोक्सामाइड, तो नाम हो गया इथेन कार्बोक्सामाइड। जैसे वहाँ बेंजीन कार्बोक्सामाइड, वैसे यहाँ ये 2 कार्बन का हुआ इथेन, और दिस वन इज कार्बोक्सामाइड। तो NH2 के लिए हम लोग अमाइड लिखते हैं। अब CO है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, दैट्स वाई कार्बोक्सा, ये कार्बोक्सिलिक का पार्ट प्लस अमाइड, कार्बोक्सामाइड।
वैसे इसका नाम डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कार्बोक्जामाइड। अब जरा उसके लिए देखो, स्टीयरामाइड जो लिखे हो आप, 18 कार्बन है तो 18 का हो जाता है क्या, ऑक्टाडेक, तो ऑक्टाडेकेन और अमाइड, ऑक्टाडेकेनामाइड ऐसे करके नाम हो जाएगा। तो मेन बार बार हम बता रहे हैं कि मेन है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो किसी भी हाल में कार्बोक्सिलिक एसिड के सारे नाम को आप रटोगे, कॉमन नेम खास करके, तभी नाम लिख पाओगे इधर, नहीं तो फिर होगा दिक्कत। अब जैसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े थे हम लोग, तो उसका भी अमाइड डेरिवेटिव होगा। एरोमेटिक में पढ़े थे तो उसके लिए तो होना ही है, तो उन सब का भी नाम लिखा जाए। जैसे CONH2, 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 यहाँ भी CONH2, वैसे ही आप लिखोगे जो एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके लिए ऐसे। हालांकि ये जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनका जो अमाइड होता है बेसिकली साइक्लिक होता है, इस तरह का। सब में नहीं, एरोमेटिक सिस्टम में खास करके साइक्लिक अमाइड का फॉर्मेशन होता है वहाँ। तो इसके लिए नाम लिखोगे तो ये था ऑक्सैलिक एसिड, तो ये हटेगा और अमाइड लग जाएगा ऑक्सैलामाइड। ये 1 2 3 4 है तो क्या नाम था, सक्सिनिक एसिड, तो ये हटेगा और लगेगा अमाइड, सक्सिनामाइड। वैसे याद करो इसका क्या नाम था, ये था थैलिक एसिड, तो हटेगा और इसका नाम हो जाएगा थैलीमाइड। थैलामाइड नहीं, इसको थैलीमाइड बोलते हैं, या चलेगा अमाइड लगा, थैलामाइड ऐसा। IPAC नाम लिखोगे तो क्या नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है, इथेन, और जैसे डाई वही लिखते थे इस बार डायमाइड, इथेन डायमाइड। जैसे 1 2 3 4 है तो ब्यूटेन डायमाइड, और इसका तो वही हो जाएगा, या इसका आप लिखोगे तो हो जाएगा बेंजीन डाइकार्बोक्सामाइड पूरे के लिए, या थैलीमाइड या थैलामाइड इज द कॉमन। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के आधार पे सबका नाम है, अलग कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। अब इसी में हम लोग देख लें 1 2 नॉर्मल जिसमें ब्रांच हो, कॉमन नेम नहीं, IPAC नाम केवल उस सबका। जैसे इस तरह का कोई कंपाउंड हो, कंडेंस्ड फॉर्मूला में दे करके रखे, CONH2, CONH2, यहाँ दे दे कुछ, या ऐसे करके ऐसा। इसी में रिंग रहे, CONH2,
CONH2 ऐसे करके कुछ कंपाउंड हो। सबका IUPAC नेम की बात करें हम लोग, केवल कॉमन नेम किसी के लिए नहीं होगा। अभी तो कंडेंस्ड में दिया हुआ है ना, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना होगा। और स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे लिखोगे? ब्रैकेट के बाहर कार्बन है तो कार्बन, इसमें 3 CH3 जुड़े हुए हैं तो CH3 CH3 CH3, और इसके बाद ये है C डबल बॉन्ड ONH2। नंबरिंग करोगे यदि तो यहाँ से ये दोनों ब्रांच हो जाएंगे, तो लिखोगे एक तो ऐसे 2,2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन का हो जाएगा प्रोपेनामाइड। 2,2 नहीं भी लगाओगे तो यहाँ चलेगा डाइमिथाइल प्रोपेनामाइड। क्यों चलेगा? क्योंकि प्रोपेनामाइड है तो 2 मिथाइल डेफिनेटली सेकेंड पे ही हो सकता है, 1 मिथाइल यहाँ और 1 यहाँ नहीं होगा। अब मान के चलो इसको तुम ऐसे करोगे कि सर कैसे नहीं होगा, 1 मिथाइल हम यहाँ लगा देते हैं और 1 मिथाइल यहाँ लगा देते हैं ऐसे, तब तो हो गया ना 1 2 3 की 2 3 डाइमिथाइल। कैसे? 3 के बाद इसको 4 मानना होगा, दिस इज नॉट टर्मिनल कार्बन, तो 2 मिथाइल ब्यूटेनामाइड इसका नाम हो जाएगा। तो अंडरस्टूड है कि डाइमिथाइल दोनों सेकेंड पे हो सकता है, थर्ड पे नहीं, फर्स्ट पे तो वैसे भी नहीं हो सकता है। तो 2,2 नहीं भी लगेगा तो मतलब वही हुआ, इसका ध्यान रखोगे। अब इसमें आ जाओ, नंबरिंग करना है, बड़ा सा चेन है तो कहाँ से नंबरिंग होगा भाई? तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन से 2 3 4, अब इधर 5 नहीं, इधर जाना होगा 5 6, तो ये आ गया सब्स्टिट्यूएंट, दिस वन इज सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल, फिर यहाँ 1 कार्बन का मिथाइल। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करो, सबसे पहले क्या आएगा? Cl, तो 5 क्लोरो, उसके बाद E 3 पे है 3 इथाइल, उसके बाद M 2 और 4 पे है तो 2 4 डाइमिथाइल, और टोटल 6 कार्बन है तो हेक्सेन और अमाइड, हेक्सेनामाइड, तो 5 क्लोरो 3 इथाइल 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेनामाइड। IPAC का जो बेसिक रूल है उसके अनुसार चलें, अल्फ़ाबेटिकली ब्रांच का नाम, लास्ट में अमाइड। इसके लिए देखो, एक ही रिंग में तो नंबरिंग वगैरह तो करना नहीं है, बस डायरेक्ट 5 कार्बन का है तो साइक्लो पेंटेन, और इसका नाम पूरे का क्या लिखते हैं? कार्बोक्सामाइड। अमाइड नहीं, इस बार कार्बोक्सामाइड ना, क्योंकि उस कार्बन को आप कंसिडर नहीं किए हो इधर साइक्लोपेंटेन लिखते वक्त, तो पूरे का नाम कार्बोक्सामाइड। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड का अमाइड मतलब कि कार्बोक्सामाइड। इसका देखो, तो इसमें नंबरिंग करना होगा, ब्रांच आ गया है तो नंबरिंग इस कार्बन से नहीं बल्कि जहाँ से जुड़ा हुआ है। कई बार बता चुके हैं कि यदि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, ऑब्वियसली मोनोवैलेंट नेचर का होगा, तो रूल होता है कि उसी का कार्बन से 1 करते हैं। लेकिन यदि वह रिंग में है तो फिर उसके कार्बन से नहीं होता है, बल्कि वह कार्बन रिंग में जहाँ से जुड़ा है वहाँ से 1, रिंग का कार्बन से नंबरिंग होगा। 2 3 4, तो 3 4 डाइब्रोमो, 3 4 डाइब्रोमो, 6 कार्बन का रिंग है साइक्लोहेक्स, 3 पर है डबल बॉन्ड तो 3 इन, और लास्ट में इसके लिए लगाओगे कार्बोक्सामाइड। अब 1 कार्बोक्सामाइड तो लिखने का ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। याद करो एकदम शुरुआत में जब IPAC नाम लिखने का स्टार्ट करा था हमने, उसमें पैटर्न क्या बताए थे? पैटर्न बताए थे कि सबसे पहले होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर होता है वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स,
और लास्ट में सेकेंडरी सफिक्स। ये 5 पार्ट मिल करके कंपाउंड का एक IUPAC नाम लिखा जाता था। वैसे ही है ना, देखो बिल्कुल वही है। ये जो होते थे सब्स्टिट्यूएंट उसे हम कहते थे सेकेंडरी प्रीफिक्स, साइक्लो को कहते थे प्राइमरी प्रीफिक्स, नंबर ऑफ कार्बन को बताने वाला वर्ड रूट, इसके बाद कार्बन कार्बन के लिंकेज को बताने वाला प्राइमरी सफिक्स, और लास्ट में मेन फंक्शनल ग्रुप को बताने वाला सेकेंडरी सफिक्स। तो देखो इन सारे पार्ट्स को मिल करके इसका नाम हो गया पूरा 3,4 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्स 3 इन कार्बोक्सामाइड। अब इसी में 2-2 भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मान लो कि एक हम ऐसा रिंग लें, ठीक, ऐसा एक यहाँ लगा हुआ हो CONH2 और एक यहाँ लगा हुआ हो CONH2, बीच में डबल ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो हो सकता है तो जैसे मान लो कि यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड, लिखने के लिए ऐसा कंपाउंड का एग्जिस्टेंस तो थोड़ा मुश्किल है, और एक ऐसा लगा दो। और अब देखो नंबरिंग कहाँ से होगा, तो एक तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हो, दूसरा यहाँ से। यहाँ 1 करोगे तो 2 3 पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो इधर से ठीक रहेगा। 5 6 7 8 9 10 10 कार्बन। तो आई थिंक डायरेक्ट शुरू होगा साइक्लो से। इसमें साइक्लो 10 कार्बन है तो डेक, पहले डबल बॉन्ड लिखा था, तो 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है 2 इन, 8 9 के बीच ट्रिपल बॉन्ड है 8 आइन। तो साइक्लोडेक 2 इन 8 आइन, लास्ट का ई हटा देते हैं, यहाँ भी ई हटा देते हैं। अब इसका ई तो रहना चाहिए क्योंकि बाद वाला कॉन्सोनेंट आएगा। और टोटल हो गया 16 डाई कार्बोक्सामाइड। साइक्लोडेक माने 10 कार्बन, 2 इन सेकेंड पे डबल बॉन्ड, 8 आइन 8 पे ट्रिपल बॉन्ड, 16 डाई कार्बोक्सामाइड मतलब 1 और 6 पे जो है फंक्शनल ग्रुप है CONH2 दोनों जगह, इसलिए हो गया 16 डाई कार्बोक्सामाइड। तो इस तरह से हम लोग अमाइड्स के लिए नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये तो केवल अभी प्राइमरी अमाइड हुआ, ऐसे ही सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइड्स बचे हुए हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।